हेलो, हाय लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है चैप्टर वाइज। ठीक है, आप हमेशा से कह रहे थे कि डाइजेस्ट से पढ़े या फिर मैम डाइजेस्ट का आंसर लिखे। क्या डाइजेस्ट से सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर सारा ही डाइजेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्या? तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि चैप्टर वाइज कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के जाना ही जाना चाहिए। ठीक है, कंपल्सरीली आपको पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप उसे छोड़ दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा थोड़ा नहीं काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो। सो बच्चों पार्टी, आज हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। ये तो आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री में टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं, राइट? जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट, सेकंड हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, थर्ड अप्लाइड हिस्ट्री, फोर्थ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, फिफ्थ मास मीडिया एंड हिस्ट्री, सिक्स्थ एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, सेवेंथ स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, टूरिज्म एंड हिस्ट्री, नाइन्थ आपका हेरिटेज मैनेजमेंट। क्या ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? क्या ये सारे चैप्टर में सारा कुछ हमें पढ़ के जाना है? क्या एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है? तो बच्चा पार्टी देखो, सारा कुछ आप पढ़ के जाओ। ये मतलब पढ़ के तो सब कुछ जाना चाहिए, बट सब कुछ आए ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको भी 100% आना चाहिए, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि आपको याद ही रहेगा। तो क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है वो हमें जानना है। देखो, अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें, अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें जो हमारा डेवलपमेंट इन वेस्ट वाला जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में देखो, इस चैप्टर में मैं अगर इम्पोर्टेंट बताने के लिए जाऊं तो सबसे पहले ये ऑरेंज कलर का जो आपका बॉक्स है, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन दी लॉवरे म्यूजियम, ये आपको इम्पोर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, एक्सरसाइज में जैसे वॉलेंटियर का शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, ये है इम्पोर्टेंट। फिर अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या हमें पूरा पढ़ के जाना है? तो हाँ, पढ़ना आपको पूरा है। ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है आपके, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये दोनों में एक्सरसाइज प्लीज करके जाना। प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज, क्योंकि आप अगर जब भी कोई भी क्वेश्चन देखोगे, चाहे वो पीवाई क्यू देख लो क्यों ना, 5 साल के पीवाई क्यू, आप देखोगे कि वहां पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो बच्चे जो अभी तक एक्सरसाइज को नहीं पढ़े हो, प्लीज पढ़ लेना, थॉरली इसे याद कर लेना। क्वेश्चंस को याद करना ये नहीं होता है कि रट्टा मार लो। ठीक है, क्वेश्चंस को समझो कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, माइट भी उसे एक्टिव पैसिव करके आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, बट रहेगा एक्सरसाइज एंड टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज ये प्रैक्टिस कर लो। अब प्रैक्टिस किस तरीके से करें मैम, ये तो मुझे आता है, ये तो हमें स्कूल में दिया जाता है, एक्सरसाइज करके आना तुम्हारा होमवर्क है, राइट? ये तो हर बच्चा कहता है कि भाई स्कूल में हमें होमवर्क मिला है, तो मैम ये तो मुझे आता है। बट आता है फिर भी एग्जाम में, फिर भी टेस्ट में नंबर कम आता है, कैसे? देखो, आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है एक्सरसाइज को लर्न करने का। एक, आप तो चैप्टर अच्छे से, चाहे तो वन शॉट के थ्रू या फिर आपको जो नोट्स दिया गया है टेलीग्राम में, सा पूरा का पूरा नोट्स है, आप नोट्स के थ्रू पढ़ लो। ठीक है, या फिर आप वन शॉट वीडियोस देख लो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, या फिर आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है। और क्वेश्चन आंसर जहां तक अगर हम बात करते हैं, तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या फिर आंसर दी फॉलोइंग हो जाए, ठीक है, आंसर इन शॉर्ट नोट हो जाए, तो आप ओरल वाइज भी रिवाइज कर सकते हो। मान लो आपके घर पे आपके बड़े भाई बहन होंगे, मम्मी पापा, किसी को भी आप कह लो कि हाँ, आज मैं ये पढ़ रही हूँ, मुझे प्लीज मेरा ये ओरल ले लीजिए, मैं ओरल देता हूँ। आप प्लीज ओरल के थ्रू भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ओरल आप बार बार दोगे, आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, बार बार आंसर बताओगे तो आपको वो दिमाग में आपके रहेगा, आपको याद रहेगा कुछ देर तक। ठीक है, तो ओरल भी आप कर सकते हो हर एक चैप्टर वाइज। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, ओरल तो आपने दे दिया है, ठीक है, मान लो ओरल में आप बहुत अच्छे हो, बोलने में बहुत अच्छे हो, आता भी है, बट आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, या फिर आप पॉइंट पॉइंट वाइज में आंसर प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं लिख पाते हो। ठीक है, तो प्लीज आंसर, अब एक महीना भी सही से एग्जाम के लिए बचा नहीं है। ठीक है, प्लीज, तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
आंसर प्रैक्टिस शुरू कर दो। जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसे डेली बेसिस पे आंसर लिखो, और जितना आप आंसर लिख सकते हो प्लीज लिखो। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो या फिर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो, प्लीज उस क्वेश्चंस के आंसर्स के प्रैक्टिस आप करना शुरू कर लो। ठीक है, एक आप बोर्ड का पेपर, बोर्ड के जो लाइक बोर्ड में जो आपको राइटिंग शीट मिलती है ना, आंसर राइटिंग शीट, वैसे आप स्टेशनरी से परचेज कर लो, बुक स्टोर से वो खरीद के लाओ और उसमें आंसर प्रैक्टिस करना शुरू करो। उससे क्या होगा कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होगा, आप ज्यादा कट नहीं करोगे। होते हैं ना कुछ बच्चे कट बहुत ज्यादा करते हैं लिखने के टाइम में, या फिर राइटिंग आपका मैटर करता है। मान लो कि आपने आंसर एग्जैक्ट लिखा है बट आपका एग्जैक्ट आंसर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ए को यू लिखे हो, यू को ए लिखे हो, तुम्हारा वो समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, तो वो भी प्रेजेंटेशन स्किल भी मैटर करता है, क्योंकि एक टीचर्स को पेपर, कितने सारे पेपर चेक करने रहते हैं, तो वो एक पेपर पे ये पूरा फोकस करके वो चेक नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं उसके एक लिमिटेड टाइम रहेगा कि हाँ मैं 5 मिनट में पेपर को पूरा चेक कर लूं। तो आपका अगर राइटिंग अच्छा रहेगा तो आप टीचर्स को भी दिखने में अच्छा लगेगा पेपर, टीचर्स को भी लगेगा कि नहीं सही है, चलो मार्क्स दे दो। ठीक है, वहां पे पॉइंट्स अगर थोड़ा भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो टीचर्स मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आपका राइटिंग कैसा है। राइटिंग, और किसी किसी ने तो लिखे बहुत अच्छा है, ठीक है, आंसर पूरा लिख लिया बट हैंड राइटिंग बेकार है, तो फिर मार्क्स तो कटेगा। राइट, समझ में ही नहीं आएगा तो मार्क्स तो कटेगा। तो प्लीज आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और जितने भी आपके ये चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स हिस्ट्री में और आपके 5 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में, ये दोनों का दोनों मैं दोनों पार्ट का मैंने यहाँ पे आपको ऐसे ही मार्क कर दिया है कि कैसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। ठीक है, हर एक्सरसाइज से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आपका डिस्क्रिप्शन में। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मार्क किया हुआ यही पीडीएफ आपको मिलेगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारा है बट एक ज्यादा आप किसी के ऊपर ध्यान दोगे, बार बार जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चांसेस है कि वो क्वेश्चन फिर से पूछे, तो हम उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और PYQ को सॉल्व करना, पूरा पेपर सॉल्व करो। आपके पास अभी से टाइम है कि आप, जो आपका एग्जाम में 1.5 आवर का एक आपका हिस्ट्री का पेपर होता है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपना लाइक, देखो आप क्या कर सकते हो कि जो भी जितने भी टाइम का एग्जाम का पेपर होता है, 1.5 आवर का पेपर होता है, तो आप PYQ से क्वेश्चन लो, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर लो और प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करो, प्रॉपरली सॉल्व करो। ठीक है, ईमानदारी से सॉल्व करो, ये नहीं कि अच्छा ये आंसर नहीं आ रहा है, चलो एक काम करता हूँ कि टेक्स्ट बुक में देख लेता हूँ। ठीक है, आंसर एक एक शब्द ही तो देखा है, उससे क्या हो जाएगा, उससे बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, एग्जाम के टाइम में याद नहीं आएगा तो क्या करोगे, राइट। तो प्लीज ईमानदारी से पेपर दो, ओरल देने की कोशिश करो। अपने घर में अगर तुमसे बड़े कोई है या फिर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स है, उनको ओरल देने की कोशिश करो। वो बोलो कि हाँ मेरा ओरल लीजिए, मैं आंसर दे रहा हूँ। या फिर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्लीज करना, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैम हिस्ट्री पहले पढ़े या ज्योग्राफी पहले पढ़े, क्या पढ़े। देखो, आपका एग्जाम की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम एग्जाम की बात करें बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले आपका हिस्ट्री का पेपर होगा, राइट। तो हिस्ट्री का पेपर आपका 23 मार्च को हो रहा है, ज्योग्राफी का पेपर आपका 25 मार्च को हो रहा है। इन दोनों में अगर हम गैप देखने के लिए जाएंगे तो बस एक दिन का गैप है। ठीक है, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी एक दिन का गैप है, और उससे पहले आपको दो दो दिन का गैप मिल रहा है। 20 को आपका पेपर रहेगा, ठीक है, साइंस का, और उसके बाद आपको 21, 22, 23 को ये वाला पेपर, हिस्ट्री का पेपर रहेगा। तो हिस्ट्री के पेपर में आपको 2 से 3 दिन का गैप मिल रहा है, बट ज्योग्राफी के पेपर में आपको बस एक दिन का गैप मिल रहा है। तो प्लीज आप ज्योग्राफी को हमेशा, मतलब ज्योग्राफी 40 मार्क्स पूरा का पूरा कैरी कर रहा है, उसमें कोई भी पार्ट पार्ट में डिवाइड नहीं है, पूरा का पूरा वो कैरी कर रहा है। तो आप ज्योग्राफी को अभी से 1 घंटा डेली देना शुरू करो और आंसर राइटिंग के लिए शुरू करो, क्योंकि जब आप हिस्ट्री का पेपर दे करके आओगे आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। आप रिवाइज थोड़ी, बस एक रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप डेप्थ में पढ़
उस टाइम में आपको टाइम नहीं मिलेगा पूरा डेप्थ में पढ़ने के लिए। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास एक्सरसाइज सॉल्व करने का टाइम है, तो प्लीज एक्सरसाइज को सॉल्व करो, मैथ्स को सॉल्व करो एंड ज्योग्राफी तो अभी से कंटिन्यू कर दो पढ़ने का, ठीक है? कंटिन्यू कर दो कि आपको जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है, वन शॉट पूरा का पूरा चैनल पे दिया गया है, पूरा मैंने पढ़ाया है, हर एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, ठीक है? तो जो भी आपको नहीं समझ में आए, वन शॉट में जाओ, देख लो, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, आप उस टॉपिक पे जाओ और आप समझ के ले लो एंड एक्सरसाइज को प्लीज सॉल्व करो। तो प्लीज आप पहले ज्योग्राफी को अभी से ही पढ़ना शुरू कर दे, और हिस्ट्री के लिए आपके पास 2 दिन का टाइम है, तो 2 दिन के टाइम भी बहुत होता है, ठीक है? 48 आवर्स बहुत होता है, बट अब ऐसा नहीं कि अभी ना पढ़े बाद में जाके पढ़े, नहीं, अभी आप पढ़ना शुरू करो, बट एग्जाम के टाइम में आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, गैप है 2 दिन का, तो आप उस टाइम में रिवीजन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? बट ज्योग्राफी में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन करने में। तो प्लीज ज्योग्राफी को कंटिन्यू अभी से पढ़ना शुरू कर दो, हिस्ट्री को भी कंटिन्यू पढ़ो, बट हिस्ट्री में आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें आप एक दिन रिवीजन में लगा सकते हो और एक दिन आप एक्सरसाइज पूरा याद कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ आप प्लान कर सकते हो एंड आपको जो अभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपके टेक्स्ट बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कहीं से नहीं है, ठीक है? उसका आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? सो प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे ही हम ज्योग्राफी का भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? आज नहीं, मतलब हिस्ट्री के बाद आपका ज्योग्राफी बता दिया जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, बट वो भी मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको पढ़ना है एंड उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें, और प्लीज एक्सरसाइज को छोड़ना मत, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं, आपको ऐसे ही ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।